हेलो। जैसा कि स्क्रीन पे बेटा जी आप देख पा रहे होंगे, कुछ आर डी शर्मा की बुक के पेजेस हैं जिसमें रिलेशंस में क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। हल्का सा ब्लर है, कोई बात नहीं, पर क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए। और इसमें हमारे को चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। अलग से लाइन बहुत क्लियर लिखी गई है क्वेश्चन में कि फाइंड वेदर दिस रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। सबको स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5? दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है? बोलो हाँ। हाँ भैया। तो तब सभी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पोर्शन थे। मैं तीनों पोर्शन को अलग अलग रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, अगर आप कहोगे ओरली करना है तो ओरली, प्रेजेंटेशन से करना है प्रेजेंटेशन। ओरली करो, ज्यादा बेटर होगा क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी। सच बताऊं भैया तो ओरली करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव देखो, अगर मैं इसे ए लेता हूं तो सोच के बोलना, क्या जीरो बड़ा नहीं होता है आएगा, जीरो जीरो से? ही आएगा। नहीं बड़ा भैया, तो नहीं होता जीरो ना। ही आएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की हम्म। बात करते हैं। सिमेट्रिक के केस में अगर एक चीज बताओ, अगर a माइनस बी बड़ा है तो क्या b माइनस ए भी बड़ा होगा? ये तो कॉमन सेंस है। सोचो, ऐसे तो ना होने के कितने सारे एग्जांपल दे दोगे आप। अगर मैंने कहा a माइनस बी जीरो से बड़ा है तो क्या b माइनस ए भी जीरो से बड़ा होगा? नहीं भैया। ये कोई प्लस थोड़ी ना है कि जोड़ने पे सेम आएगा। माइनस में तो बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। नहीं समझे? समझ गया भैया। एग्जाम्पल लेना है तो बता देना, एग्जाम्पल लेना है क्यों नहीं है? नहीं भैया, पता है एग्जाम्पल। नहीं तो अब लो, जरा ध्यान से देखो। 3 2 बिलोंग कर रहा है तो यानी 3 - 2 ग्रेटर देन 0 है। हाँ है। 1 ग्रेटर देन 0। बट 2 3 बिलोंग नहीं कर रहा, ध्यान से देखो, क्योंकि 2 - 3 करने पे जीरो से बड़ा नहीं आ रहा। क्लियर है? माइनस। आया हाँ समझ क्लियर या है। नहीं आया? हाँ आ भैया। गया आ गया। आ गया। आ गया सर, आ गया। अब वेट, अब ट्रांजिटिव बताओ। ट्रांजिटिव क्या आएगा? अब ट्रांजिटिव में क्या करूंगा? अगर a माइनस बी ग्रेटर देन 0 है और b माइनस सी ग्रेटर देन 0 है, तो ये जरूरी है क्या सर a माइनस बी? ट्रांजिटिव। अब एक चीज बताओ, a माइनस बी जीरो से बड़ा है, b माइनस सी जीरो से बड़ा है, क्या a माइनस सी भी जीरो से बड़ा होगा? सोच के बोलना। अरे भैया ऐसे कैसे हो जाएगा? इससे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जरूरी नहीं है भैया। हाँ, जरूरी नहीं है। ऊपर कहीं नहीं हो रहा, नीचे का क्या होगा? सही बात है, पर एग्जाम्पल से बताओ। एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल तभी मजा आएगा ना, देखो। क्योंकि जो पर्सन एग्जाम्पल ले सकता है वही पर्सन इसका मतलब कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर चुका है अपना। एग्जाम्पल बताओ इसका ट्रांजिटिव का। मतलब पहला दूसरे से रिलेट हो, दूसरा तीसरे से रिलेट हो, पर पहला तीसरे से रिलेट ना हो। बात समझ गए? ऐसा एग्जाम्पल लो, तब आएगा मजा। और जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है उसे कॉन्सेप्ट रहेगा। ट्रांजिटिव के केस में एग्जाम्पल हो, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था अभी। सर 5 3 एक बार। बोलो। 5 3। 5 3 बोला भैया ने, ओके। नहीं ले पा रहे? मैं ले लूंगा बतेरे एग्जाम्पल। अगर पहला दूसरे से रिलेट हो, दूसरा तीसरे से हो, पर पहला तीसरे से ना हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा पर्सन आप ही के बीच में से? आदित्य, अंजनी, आर्यन, इब्रा, मान्या, मेघा, निकुंज, कोई भी एक जना आंसर करना चाहेगा? हेलो बेटा जी। हेलो बेटा जी। यस सर। आंसर करो। नहीं कर सर पा रहे? सोच रहा हूँ, देख रहा सोचो। हूँ और मैं ये ऑप्शन। चलो, ये मैं बता रहा हूँ ये नहीं है, और बताओ। अब तो श्योरिटी के साथ दो एग्जाम्पल एक। अंजनी, क्या हुआ बेटा? इब्रा, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दो ना होने का। कोई कुछ नहीं बोल रहा भाई साहब।
करो भाई। कर रहा हूँ sorry। एक भैया ने मैसेज किया है, आई थिंक। भैया ये है ट्रांजिटिव, नहीं है ट्रांजिटिव। ये पूछ रहे हो दीदी, बता रहे हो? अंजनी दीदी पूछ रही हो, बता रही हो? बुक में लिखा हुआ है ट्रांजिटिव है। भैया जब हम सेकंड केस जो ग्रेटर देन जीरो ले लेंगे तो थर्ड केस कैसे ले लेंगे लेस देन जीरो? हो ही देखो नहीं देखो, पाएगा ऐसा तो। ऐसे सुनो। अगर मैं 3 - -2 लेता हूँ, तो जरा ध्यान से देखो। 3 - -2 क्या ग्रेटर देन 0 है? हाँ भैया। दोबारा से। है। क्या -2, -2, 5 लेता हूँ अगर मैं, क्या ये ग्रेटर देन 0 है? नहीं है। हाँ ये भी 1 मिनट। माइनस नहीं है टू भैया। कोमा नहीं। -3 ले लो। फाइव। -2, -5 ले लो। है भैया। है। हाँ। ये रिलेट कर रहा है? हाँ ये भैया ग्रेटर कर देन रहा है 0 होता है। भैया। बट क्या 3 हाँ -5 कर रहा है? कर रहा है। नहीं। कर जाएगा भैया। कर कर जाएगा। जाएगा भैया। ये ट्रांजिटिव है। यस इट ट्रांजिटिव इज मैं कहता हूँ ट्रांजिटिव। भैया होगा ही नहीं। ये ट्रांजिटिव है। एक तो तो मैं तो बता रहा हूँ ना, तुम सोचो एक बार को, तभी तो भैया क्लियर होगा। जल्दबाजी थोड़ी ना हो रही फर्स्ट है। केस वही तो कह रहा हूँ। हाँ इधर देखो, अब इसे वही करने का तो कह रहा तरीका था। क्या होगा, इसे देखो तरीका क्या होगा। अगर ए बी से बड़ा है, और इसका मतलब क्या है कि बी सी से बड़ा है, तो क्या ए सी हम्म। से बड़ा होगा या नहीं होगा? हाँ सर, जब वो 20 से बड़ा है तो। बाय डिफॉल्ट सी से तो बड़ा होगा ही होगा ये। हम्म। और इसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं सो इट इज ट्रांजिटिव। समझ आया? हाँ हाँ भैया। सर, बी से बड़ा है सी तो, ए तो बी से भी बड़ा है। है ना? तो इसलिए ए सी से हम्म। बड़ा होगा ही होगा। आया ये तो आया आया ऑब्वियस समझ? आया। हाँ भैया। आया आया। वेट। ओबे तुम टेढ़े क्यों जा रहे हो? सीधी लाइन नहीं खींची जाती क्या? है? डन। बोलो हाँ। बोलो हाँ। हाँ सर। चलो रेडी, आगे बोले हाँ। हाँ भैया। अंजनी दीदी मैं चेक कर रहा था। ठीक है। अब एक चीज बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? ये मेरे असाइनमेंट में भी है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? कौन ये रिफ्लेक्सिव? अरे ऐसे देखो ना, ए बिलोंग कर लो। भैया है वन भैया। प्लस ए इंटू ए कर लो। अब एक चीज बताओ, 1 + a² ग्रेटर देन 0 अबे हमेशा होगा। a² 0 या 0 से ऊपर होगा। पर 1 ऐड कर दूंगा तो वो तो 0 से बड़ा ही हो रहेगा हमेशा। सोचो क्यों? हम्म। अगर कोई भी रियल नंबर होगा, अगर ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, सपोज सोचना, तो कोई भी हम्म। रियल नंबर खुद के स्क्वायर करने के बाद 0 या 0 से बड़ा होगा। पर हाँ अगर भैया। मैं यस। 1 ऐड कर दूंगा तो वो तो 0 से भी बड़ा होगा। तो जिसकी वजह से सो इट इज रिफ्लेक्सिव, यस और नो? यस सर। 1 + a² हाँ भैया। इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यस और नो? हाँ भैया। अब आते हैं सिमेट्रिक की बात करते हैं। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ये है या नहीं है? अरे ऐसे ही पता चला है। अगर 1 a भी ग्रेटर देन 0 है तो 1 ba भी तो ग्रेटर देन 0 होगा। आगे पीछे करने से कौन सा फर्क पड़ जाएगा? ये तो ऐसे ही तो पता चला भी है। है। यानी ये सिमेट्रिक भी है। हाँ। पर ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। अब एग्जांपल आप ले लेना, पर सर बता रहा हूँ ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसका एग्जांपल लो। मतलब पहला दूसरे से रिलेट हो, मतलब 1 + a भी ग्रेटर देन 0 हो, और
बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा हो, यानी 1 + BC जो है ग्रेटर देन 0 हो, बट AC बिलोंग नहीं करे, इसका एग्जाम्पल लेना है अब आपको। गारंटी ले रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल तो मैं भी ले दूंगा इस बार, और अब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सोचो, सोचो अगर ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम टूडिंग 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 भैया टूडिंग। नहीं होगा ये ट्रांजिटिव। रीजन दो भाई साहब, रीजन दो। मजा आया, मजा आया, एक भैया ने बोला। रीजन देना अरे रीजन देना है। है। हाँ तो नंबर तो सोच लेते हो वैसे तो। 1 मिनट दो, नेगेटिव साइन पे होगा मगर नंबर सोच लेते। नंबर ही तो बात कर रहा हूँ, ना होने का रीजन दो। अच्छा सर, इसमें जो है हमें जैसे यहाँ पर 1 + AB ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, हाँ तो रिफ्लेक्सिव में हमें सेम सेम के पेयर चाहिए होते हैं, इसलिए तो B की जगह ये रखते हैं। सही बात आएगा है। या नहीं बड़ा। हाँ, क्योंकि स्क्वायर हो गया ना मैं वो यही तुरंत। पूछा। हाँ वही मैं यही पूछ रहा था। पूछ पूछ, आराम से पूछ, कोई दिक्कत नहीं है, तसल्ली से करो, कौन सी जल्दबाजी है तुम्हारी। एग्जाम्पल लेने में दिक्कत होती है। और वैसे बोल दे कि नहीं है ट्रांसटिव, मतलब विदाउट एग्जाम्पल ऐसे कैसे कह सकते हो आप। भाई अगर होने का केस था तो मैंने होने का केस आपको स्पेसिफाई करा है बिल्कुल, विद रीजन। ना होने का रीजन भी तो दो ना, और वो तो एग्जाम्पल से ही दिया जाएगा। और मैं दे दूंगा, देखो। सर रुक जाओ। रुक गया, चलो। देखो, -2, 0 बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 1 + हाँ भैया। इन दोनों की इंटू करके 0 आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। इन दोनों की इंटू करके 0 आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। सही बात है, ग्रेटर देन 0 आएगा। हाँ भैया। बट अगर ये बिलोंग कर रहा है तो देखते हैं, क्या 1 + -2 × 3 करने पे 0 आ रहा है? नहीं। पर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है क्या? 1 - 6 ग्रेटर देन 0, क्या -5 ग्रेटर देन 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। ये तो बिलोंग नहीं कर रहा, जबकि पहला दूसरे से रिलेट है, दूसरा तीसरे से रिलेट है, पहला तीसरे से रिलेट नहीं है, नहीं है, नहीं है। आया, आया, आया। हाँ भैया। कितना प्यारा एग्जाम्पल लिया, और इंटीजर्स में ही निपटा दिया मैंने, और तुम्हारे पास तो पूरी परमिशन थी रियल नंबर्स लेने की। नहीं आया समझ? आया सर। एक काम करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है अभी, मतलब वैसे लास्ट नहीं है, आराम से करेंगे। पहले इसको कंप्लीट करो, अब की बार ए का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू बी है। सोच के बोलना, क्वेश्चन मार्क। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? मतलब ए का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू ए होगा? नहीं ये हाँ रिफ्लेक्सिव। भैया सोच के बोलो लेस यार, देन नहीं हाँ होगा ना, तो इक्वल। बहुत जल्दी बोलते लेस हो। देन। भैया लेस देन नहीं होगा, इक्वल टू वाला केस होगा। अरे यार कैसी बात कर रहे हो गुरुजी तुम भी। सर नहीं अगर होगा। माइनस का लें तो। बस लो ना, तो कौन नहीं, रोक रहा है? ये देखो, तब भी सर ये -2 रिफ्लेक्टिव -2 होगा ही नहीं। बिलोंग्स टू, अरे देखना इधर, -2 बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा भाई। ये देख, -2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू -2, ये 2 हो गया। क्या ये वैलिड है बता? नहीं है। भैया मैं भी तो तो ये कह रहा हूँ रिफ्लेक्टिव नहीं है। रीजन कहाँ दे रहे हो? क्या कह रहे हो, समय कहाँ दिया बोलने का? और क्या। और क्या। चलो कोई नहीं, अब वेल ट्राई, सिमेट्रिक का दो, कौन रोक रहा है अभी। लो, और ट्रांजिटिव को रेड से कर लेते हैं। बोलो, सिमेट्रिक बताओ, रिफ्लेक्सिव तो हो ही चुका।
सिमेट्रिक क्या है या नहीं है ये बताओ चलो। अगर ए बी बिलोंग करे तो क्या बी ए भी बिलोंग करेगा? सोच के बोलो। यानी ए का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू बी है तो क्या बी का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू ए होगा? बोलो भाई। नहीं होगा भैया। नहीं होगा? नहीं भैया। क्यों नहीं होगा? रीजन चाहिए, रीजन बताऊं? हाँ रीजन दो। ए को मान लो हमने नेगेटिव का ले लिया, ठीक है। -1। बी, हाँ बी हमने ले लिया 3 ले लिया पॉजिटिव का। चलो तो देखते हैं। तो -1 लेस देन इक्वल टू 3 होगा। यस कि 1 तो लेस देन इक्वल टू 3 है, बट आपके अकॉर्डिंग 3 -1 नहीं होना चाहिए है ना। और तो 3 मॉडुलस -1 और 3 नॉट इक्वल टू -1। यस ठीक है, सही बात है, अब आया मजा। सही बात है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। रीजन क्लियर है भाई? रीजन दिया है भैया ने। हाँ भैया। अभी भी सोच रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे झटका सा मिलता हो। ओ है ना, मतलब पैरों तले जमीन से खिसक जाती हो एकदम। वो ऐसे कैसे हो गया? बे डाउट है, सोच लेंगे, कोई दिक्कत चलो अब फिर से लिख देता हूँ क्वेश्चन को। लेस देन इक्वल टू बी है जी, और ट्रांजिटिव वाला केस बताना है या नहीं है? हम तुम टूडुंग 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 एक जब ए बी नहीं। भैया बी सी है, है भैया। है। ट्रांजिटिव है भैया। कैसे हाँ पता करूं है? मैं बता रहा हूँ ना, एक बार हमने वन बेहतर माइनस का भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 1,2 ले लिया, हाँ ले लिया। ठीक है। दूसरे में 2,3 ले लो, ले लिया। फिर -1,3 होगा ही होगा। पहले दूसरा केस तो सही ले। सही तो है भैया। दूसरा केस सही कहा है यार? 2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 3 होता है। हाँ होता तो है, सही बात है। यार ये तुम तो भी कैसे, हाँ सही है अब सही भैया आपके लिए। है सही है सही है। एक मिनट, तो देख गारंटी ले रहा हूँ, ये तो ट्रांसिटिव आ रहा है देख, ये मैं भी तो वही ट्रांसिटिव आ कह रहा रहा है। हूँ अपने से। ना होने का रीजन दो। जब है तो कहाँ से बताऊँ ना रीजन का। ये होगा ही, देख लो आप, कोई सा एग्जांपल लोगे तो। यस ये होगा। सुनो क्यों होगा, सी रीजन समझो। पर अभी ट्राई करने में क्या रहता है, इसे कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। अगर ये है तो भाई एक चीज बताओ, अगर ए का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू बी है फर्स्ट इक्वेशन, बी का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू सी है सेकंड इक्वेशन, तो एक चीज बताओ ए का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू सी होगा या नहीं होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड होगा सेकंड? भैया। ये सोच के बताओ बोलो। होगा भैया। होगा भैया। अब जब उसकी नेगेटिव वैल्यू से भी बड़ी वैल्यू है सी, तो बाय डिफॉल्ट ए का मॉडुलस कैसे छोटा हो सकता है, क्योंकि सी तो सी इसका मतलब कितना बड़ा वैल्यू है। यानी यस इट इज ट्रांजिटिव, यस इट इज ट्रांजिटिव। समझ गए? क्या दे रखा है आंसर बुक में? ट्रांजिटिव है भैया। यो मैन सही कराया अब की बार हमने। भैया आप आज मजा लेने के मूड में हो। अच्छा, और ये 8 तो बेकार है क्वेश्चन, इसकी जरूरत नहीं है। कन्वर्स नॉट टू आइडेंटिटी, वैसे क्या लिखा है प्रूफ इसने? जब तो हट गया। आइडेंटिटी बेकार रिलेशन। अच्छा चलो सुनो सुनो सुनो, इजी है। अरे प्रूफ दैट घाट में भाड़ में जान दे, पहले इसे पढ़। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब पता है? तो वो जिसका खुद रिफ्लेक्सिव होता के है। साथ हाँ तो क्या है। ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? है। हाँ हो है। और कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी टू, भैया ऐसा होता ही ना है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में तो बाय डिफॉल्ट होता ही है। वो तो रिफ्लेक्सिव भी हुआ है, सिमेट्रिक भी हुआ है, ट्रांजिटिव भी हुआ है। आइडेंटिटी रिलेशन सच बताऊं हाँ तो भैया। चलिए क्या कह रहा है आगे? आइडेंटिटी रिलेशन, कन्वर्स इज नॉट नेसेसरी। अरे वो इसलिए ट्रू नहीं होगा क्योंकि इसके कन्वर्स का मतलब कोई भी अगर अपोजिट पेयर अपोजिट कुछ लेता हूं तो रिफ्लेक्सिव के केस में कैसे ट्रू रहेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में तो बहुत सारे ट्रू होते हैं ना। देख कन्वर्स मतलब हो गया कि ये कहना चाह रहा है अगर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो क्या रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी रिलेशन है? सोचो, कल मेघा दीदी ने हमारे से क्वेश्चन पूछा था, सर ये वाली बात बताओ। मेघा दीदी सब नहीं कंफ्यूज हो रहे भैया। हैं, मेघा दीदी कंफ्यूज हो रहे हैं सब, बताओ क्या मेघा दीदी
सब कंफ्यूज हो रहे हैं। क्या रिफ्लेक्सिव वाली चीज, रिफ्लेक्सिव वाली चीज आइडेंटिटी हो सकती है? यस सर। सोच के बोलो दीदी, कि आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव हो सकती है? मैं ये अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो सकती है, ये अलग क्वेश्चन है। क्या रिफ्लेक्सिव को आइडेंटिटी कह सकता हूँ? सर सेकंड वाला तो ठीक ये है। आइडेंटिटी को रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, रिफ्लेक्सिव को आइडेंटिटी नहीं। नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि मे बी। हाँ। सारे यस, आते हैं, समझ गए? क्लियर है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं। तो सही है। इसलिए कन्वर्स नॉट ट्रू है। समझ गए? रीजन दे तो रहे हो आप? हम्म, अब कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी तो हाँ दे भैया। पा रहे हैं, नहीं समझे? और इसका कौन सा डाउट है? या 15। सभी 15 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। होल नंबर इनटू होल नंबर है, वन लेटर इन कॉमन। अच्छा भैया, रिफ्लेक्सिव तो हो गई होगा। वर्ड्स हैं सपोज कोई दो, ठीक है, और मैंने कहा एक्स और वाई हैव एटलीस्ट वन लेटर इन कॉमन, ठीक है। अब मान के चलो एक वर्ड है अभिषेक, क्वेश्चन समझना जरा। उसने कहा कि एक वर्ड है अभिषेक और एक वर्ड है सचिन, इनमें कम से कम एक अल्फाबेट ऐसा है जो कॉमन आता है। कॉमन दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ए भी दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। अब एक चीज बताओ, अब पहला क्वेश्चन समझो। रिफ्लेक्सिव वाले केस में कि अगर मैंने कहा कि अगर अभिषेक का अभिषेक के साथ कंपेयर करूंगा तो एटलीस्ट वन लेटर कॉमन होगा या नहीं होगा? होगा भैया। अबे सारे ही होगा। कॉमन हो गए, यू सारे एक की बात common कर है। रहा है। सही बात है आई भी तो है ना? तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। पहले लैंग्वेज समझी हमने क्वेश्चन की। अब एक चीज बताओ, सिमेट्री के केस की बात करते हैं। सिमेट्री के केस में अगर अभिषेक और सचिन में ए कॉमन है तो सचिन और अभिषेक में कॉमन होगा या नहीं होगा? हाँ होगा, Yes, होगा हाँ। सिमेट्रिक भी होगा। होगा। अगर अगर ट्रांसिटिव, उसमें ये है तो उसमें भी हाँ, ये पर है। ट्रांसिटिव सोच के बोलना। अगर सचिन और अभिषेक में एक कॉमन है, और सचिन और कोई वर्ड लेते हैं अब, विशाल। क्या? सुरेश, नहीं सुरेश की बात नहीं करते। कोई अच्छा सा नाम बताओ ना। विशाल, है विशाल। विशाल? नहीं, ऐसा ले जो कॉमन ना हो। मतलब अभिषेक और सचिन में तो कॉमन हो, पर सचिन और उसमें कॉमन हो, पर अभिषेक और इसमें कॉमन ना हो, ऐसा वर्ड ले। ऐसे वर्ड ले सकते हैं ना हम? पिंकी, 100। पिंकी ले लिया मैंने। सही है भैया। सही है। अब एक चीज बताओ, पिंकी और सचिन में कॉमन है, हाँ भैया। पर क्या Yes. अभिषेक, अभिषेक और, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं, कॉमन है। पिंकी का याद हो गया। आ तो एक गया। आ रहा है। अबे यार, आई दो यार। बल्कि दो आ गए। और तो एक आ रहे हैं। मिनट, एक मिनट, पहले मैं अपने नाम से ही अपोजिट कर लूं। मेरे नाम ही मैंने कुछ ज्यादा बड़ा ले लिया अपना, है। चलो अपने नाम को ही चेंज कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं सर ले लेता हूँ, 100 ले लो, 100 कोई कॉमन नहीं है। अरे अब ले लो ना, अंकित ले लिया मैंने। क्या कह रही है दीदी? 100। 100? भाई साहब देखो, नाम भी ढूंढ के लाई है। अब 100, अच्छा एक मिनट दीदी, 100 और सचिन में कॉमन है, पहले ये तो देख लो। ई। अच्छा हाँ, ई कॉमन है। सर एच, तो अबे कहाँ ई कॉमन है? सचिन की स्पेलिंग ना पता तुम्हें? सर एच, ये एन तो अच्छा common आ हाँ, रहा है। एच कॉमन है, एच कॉमन है। पर अंकित एन और भी इसमें common कॉमन है। और अभिषेक ही लिख लो। भैया अभिषेक में एच अभिषेक कॉमन है। एन आ जाएगा। हाँ अभिषेक मैच कॉमन है। अब यहाँ पिंकी सेट कर देता हूँ, सही है? हाँ। सही है। अब इन दोनों में कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में कॉमन नहीं है। देखो एक चाहे। मिनट, पिंकी और सर सचिन में इनकॉमन तो तो आई है। है। भैया अबे एन कॉमन है। यार, अबे यार भैया सुनो, त्यागी ले लो, यहाँ पे त्यागी में नहीं आएगा फिर कॉमन कुछ। यहाँ पे 100 रहने दो, वहाँ पे त्यागी रहने दो।
अब छोड़ दो सर ऐसे। आई तो तब भी कॉमन आएगा। आई। तो स्टार 100 में आई कहाँ था? अबे तुम एक वर्ड नहीं बता पा रहे, दुनिया भर तुषार के। आई लिख लो पिंकी की जगह पे और यहाँ पे 100 लिख लो, हो जाएगा। चलो अब एक बार फिर से काम करते हैं। तुषार बोला भैया ने, ठीक है। हम्म। अब बीच में पिंकी डाल देते हैं, हाँ। ठीक है। कॉमन है इन दोनों में? हाँ है। क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है सर कॉमन। कुछ कुछ भी नहीं common है। नहीं। कॉमन नहीं है ना। अब एक ऐसा लूंगा जो अब बन इन दोनों में जाएगा। कॉमन होगा अब, ठीक है। अब बीच में डालूंगा कोई और, ठीक है। 100। 100। अब ठीक है। हाँ अब ठीक है, ये दोनों में आ रहा है एन अब डी। अब तुषार 100 से रिलेट है और 100 पिंकी से रिलेट है, तो क्या तुषार पिंकी से रिलेट होगा? नहीं भैया, तो नहीं सारा अकेला ही होगा। मरेगा। तो यानी कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ओ यार, ऐसा लग रहा है इनकी इनकी तो हम रिलेशनशिप बना रहे हैं। और हमने कहा ये और हमने क्या दिखाया, ये रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है। नोवेट ब्यूरो, मैरिज ब्यूरो। यो मैन समझ आ गया, पर बोलो हाँ। आया आया आया, जल्दी बोलो हाँ आया। और अब आपको लेवल 2 के सारे क्वेश्चंस करने हैं। एडिशनल क्वेश्चंस मेरे पास बुक ले आया हूँ मैं अरिहंत से रिलेटेड, और बहुत सारी बुक्स के, तो मैं उनके क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, ठीक है बेटा। इनमें डाउट है क्या दीदी और भी? ये पीडीएफ ग्रुप पे सेंड कर दो ऑनलाइन वाले। फोटो भेज देना इनकी। हाँ मान्या दीदी, इसकी भैया ये जो हाईलाइट है ये डाउट ही थे। ओहो कोई नहीं, अभी तो थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं क्लास को अपनी तरफ से आज की, ठीक है। लेट काफी हो गया। अब एक काम करते हैं, जो डाउट होंगे नेक्स्ट क्लास में शेयर कर लेंगे और फंक्शन का नया कॉन्सेप्ट शुरू कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब एक बार और ट्राई करना, आज की क्लास से आप काफी चीजें सीखे होंगे कहीं ना कहीं, तो हो सकता है कुछ डाउट्स कम हुए हों करने के तरीके से। गलत कह रहा हूँ दीदी? एक दो ठीक है क्वेश्चन भी भैया। कम होंगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो ओरली हो जाएंगे अब तो क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है। परसों जैसे पहले कॉन्सेप्ट हो जाएंगे तब मैं सारे क्वेश्चंस करा दूंगा ये वाले। सुनो